ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष मसरत आलम ने कहा है कि कश्मीर विवाद 1947 के उप महाद्वीप के विभाजन की अपूर्णकारी सूची है। उन्होंने भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में व्याप्त मानव अधिकारों की निरंतर बिगड़ती हुई स्थितियों पर चिंता व्यक्त की तथा राष्ट्र संघ प्रस्तावों के अनुसार कश्मीर विवाद के शीघ्र अतिशीघ्र समाधान पर जोर दिया। आजाद जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री चौधरी अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर की जनता को भारत के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष का अधिकार देते हैं, क्योंकि भारत ने विवादग्रस्त क्षेत्र पर अवैध रूप से अधिकरण किया हुआ है। कश्मीर मीडिया सर्विस के अनुसार एक समाचार चैनल के साथ भेंट वार्ता में उन्होंने कहा कि कश्मीर के साथ पाकिस्तान के संबंध धर्म तथा पाकिस्तान के संविधान दोनों रूपों से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान निरंतर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कश्मीरियों के मूल अधिकारों का समर्थन करता रहा है। प्रधानमंत्री ने आगे इस बात पर भी जोर दिया कि पाकिस्तान का नेतृत्व परमाणु कार्यक्रम अथवा कश्मीर मुद्दे पर कभी भी कोई सौदेबाजी नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि यह नैरेटिव वारफेयर का युग है। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि भारतीय एजेंसियां आजाद जम्मू कश्मीर में झूठे नैरेटिव के प्रचार के लिए अपार धन व्यय कर रही हैं तथा इस प्रकार वे आजाद जम्मू कश्मीर तथा पाकिस्तान के मध्य संबंधों को खराब करने का प्रयत्न कर रही हैं। उन्होंने भारत द्वारा पाकिस्तान के हस्तक्षेप के आरोप का बहिष्कार किया तथा इसे मात्र केवल पाकिस्तान के विरुद्ध भारतीय प्रोपेगेंडा कहा। चौधरी अनवारुल हक काकड़ ने यह भी स्मरण कराया कि उनके पूर्वजों ने पाकिस्तान के लिए अपने प्राणों के अपार बलिदान दिए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि 2019 की भारत की एक पक्षीय तथा अवैध कार्रवाई पर पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष ने अपने ही वक्तव्य में कश्मीर मुद्दे के संदर्भ से उत्पन्न कंफ्यूजन को स्पष्ट कर दिया था। उधर शिवसेना के भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर के यूनिट ने भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर के शासन को समाप्त करने तथा भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड की बहाली की अपील की है। कश्मीर मीडिया सर्विस के अनुसार जम्मू में दल के एक कार्यक्रम में बोलते हुए भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर के शिवसेना प्रमुख मनीष साहनी ने अधिकृत क्षेत्र में दोहरे सत्ता के गठन की आलोचना की तथा कहा कि इस प्रकार की व्यवस्था जम्मू क्षेत्र को प्रभावित कर रही है। उधर ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने व्यवस्थित रूप से जमीनों पर अधिकरण तथा जनसंख्यात्मक गतिविधियों द्वारा भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में बहुत ढिठाई से सेटलर कॉलोनीवादी गतिविधियों के लिए भारत की कटु आलोचना की है। कश्मीर मीडिया सर्विस के अनुसार ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता एडवोकेट राशिद मिन्हास ने श्रीनगर में एक वक्तव्य में कहा कि भारत का कश्मीर का कॉलोनीवादी अधिकरण 1947 में श्रीनगर पर आक्रमण के साथ आरंभ हुआ था तथा उसके पश्चात से परिस्थितियां में देशज जनसंख्या के साथ निरंतर शोषण तथा दमन के रूप में विद्यमान है। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 की कार्रवाई जिसके द्वारा कश्मीर के विशेष स्टेटस का बहिष्कार किया गया, क्षेत्र के भारत द्वारा कॉलोनीकरण की ओर दूसरा पग था, जो यथार्थ में भारत की घाटी की विशिष्ट पहचान को समाप्त करने के हिंदुत्व बलों का एक स्वप्न था। मिन्हास ने सचेत करते हुए कहा कि भारत गैर कश्मीरी हिंदुओं को बसाकर स्थानीय लोगों के एकाकीकरण द्वारा तथा भारी सैन्य नियंत्रण में क्षेत्र में प्राकृतिक स्रोतों के शोषण कर भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर की जनसंख्यात्मक स्थिति को बहुत नियोजित रूप से परिवर्तित करने की ओर प्रयत्नशील है। उन्होंने कहा कि इस कॉलोनीवादी एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय व्यापारिक टाइकून्स को भी एक उपकरण के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। भारत द्वारा राष्ट्र संघ के प्रस्तावों तथा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघनों की भर्त्सना करते हुए उन्होंने कश्मीर के भारत द्वारा कॉलोनाइजेशन के प्रति अंतर्राष्ट्रीय मौन की कटु आलोचना की। उन्होंने कहा कि समय आ गया है कि विश्व अपने मौन को भंग करे तथा भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में सेटलर कॉलोनीवादी भारतीय महत्वाकांक्षा की आलोचना तथा भर्त्सना करे। उधर कनेडियाई पड़ताली आयोग ने भारत पर कनाडा की निर्वाचन प्रक्रिया को प्रभावित करने का आरोप लगाया है तथा कहा है कि चीन के पश्चात भारत
कनाडा की निर्वाचन प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला दूसरा देश था। समाचार समीक्षा समाप्त हुई।